तो देखिए यहाँ पर साध्वी के साथ जो बैठे हुए हैं आशुतोष अंबर, इनका होना भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि देखिए तस्वीर में आपको दिख रहा है कि गोद में उन्होंने शरीर को रखा हुआ है। ये शिष्य हैं आशुतोष अंबर। ये कौन है, इनके बारे में जानना भी जरूरी है। साध्वी के शिष्य हैं आशुतोष अंबर। क्या जानकारी इनके बारे में आइए बता दें, क्योंकि कई किरदार हमने आपके सामने रखे थे। आशुतोष आंबरी के बारे में आपने जाना जिन्होंने समाधि ली है, लेकिन आशुतोष अंबर कौन है आइए आपको बताते हैं। आशुतोष अंबर दरअसल चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर आशुतोष अंबर हैं कौन। आशुतोष अंबर शिष्य हैं, 3 फरवरी के वीडियो में दिखे हैं, समाधि वाली जगह पर बैठे हैं, साध्वी के पास बैठे दिखाई दिए, लखनऊ के आनंद आश्रम से जुड़े हुए हैं। ये दावा किया गया है, ये दावा है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से भी इनका संबंध है आशुतोष अंबर का। प्रीति, एक बड़ा सवाल ये है कि आशुतोष अंबर हैं कौन जिनकी गोद में रखा हुआ है शव आशुतोष आंबरी का, शव नहीं समाधि में, माफ कीजिएगा। जी प्रीति। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो आशुतोष अंबर हैं जिनकी गोद में उनका जो शव रखा हुआ है, शरीर जो रखा हुआ है, वो ये दावा करते हैं कि वो उनके शिष्य हैं। और जब वो समाधि में गई तो समाधि में जाने से पहले उन्होंने आशुतोष अंबर को ये इस आश्रम के साथ साथ इनके 5 आश्रम और हैं, उन पूरे आश्रम की जो जिम्मेदारी है, संचालन की जो जिम्मेदारी है, वो उनको दी गई। ऐसा दावा जो है यहाँ के लोग करते हैं। और आशुतोष अंबर से कल हमारी खुद भी बात हुई थी, जब हम ऊपर गए थे, जब हमने देखा जब वो समाधि स्थल पे, तो आशुतोष अंबर ने भी हमको ये बातें बताई। और हालांकि यहाँ पे जो उनके शिष्य और मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया कि समाधि लेने से पहले आशुतोष अंबर को ये पूरी जो जिम्मेदारी है वो माँ जो है वो सौंप के गई हैं। जब तक वो समाधि से वापस नहीं आती तब तक की सारी जो जिम्मेदारी है आश्रम की, वो आशुतोष अंबर की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आशुतोष अंबर को मां जो है वो समाधि शिवांग भी हमारे साथ मौजूद है। शिवांग, आप भी वहां मौजूद हैं आश्रम के अंदर लखनऊ में। क्या ये जानकारी मिलने के बाद कि आशुतोष आंबरी ने समाधि ली है, क्या वहां पर उनके जो भक्त है उनके आने का सिलसिला बढ़ा है? क्या गतिविधियां आश्रम में इस समय हैं? क्या लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस पूरे मसले को अगर करीब से देखें तो ये पता चलता है कि ये पूरा सुनियोजित तरीके से इसको किया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक किया गया है, जैसे कि उन्होंने जिक्र भी किया कि उन्होंने कुछ दिनों पहले खाने को छोड़ दिया था, उन्हें त्याग कर दिया था, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस किया है। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, क्योंकि लगातार हमारी जो जहाँ हम खड़े हैं इसके ऊपर एक छत है जहाँ हवन भी इस वक्त चल रहा है, अखंड साधना चल रही है। तो ऐसे कई सारे भक्त यहाँ पे इस कैंपस के अंदर मौजूद हैं आश्रम के। हम उनसे बात भी करेंगे। ये बताइए कि ये जो पूरा यहाँ पे चल रहा है, जो भक्त अलग अलग इलाके से आए हुए हैं, 1-2 लोग तो बाहर से भी आए हुए हैं विदेशों से, किस प्रकार की आस्था है ये, और आप लोगों का जो इंतज़ार है वो कितना लंबा चलेगा? अटूट आस्था है और सभी ने माँ से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और सबको ये विश्वास है माँ जिस कार में गई हैं वो कार करके माँ अवश्य आएंगी। और ये निरंतर 24 घंटे अखंड साधना चल रही है और ये हवन पूजन चल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ भक्त लोग आए हुए हैं उनको दूसरे काम धंधे भी होंगे ना, उनको काम पे भी जाना होगा, तो कब तक वो लोग किस इंतज़ार में रहेंगे, या आप सब लोग इस पूरे इंतज़ार करते ही रहेंगे महीनों तक? नहीं, बिल्कुल, जब तक माँ समाधि से वापस नहीं आती हैं और तब तक हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और माँ के चरणों में यहीं पड़े रहें। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। अच्छा। और मेरा कोचिंग चलता है ट्रिपल में। आपको ये गणित पूरी समझ में आती है जो हो रहा है? हाँ, मैं तो पहली बार ये देख रहा हूँ, लेकिन विश्वास है कि माँ आएंगी, क्योंकि माँ ने जो बोला है वो सत्य बोला है। मैं 3 साल से आश्रम से जुड़ा हूँ। मैं कपूरथला पे मेरी कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, मैं MSc मैथमेटिक्स हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, विज्ञान समझता हूँ। लेकिन क्या ऐसा आपको जीवन में ऐसा क्या डिवाइन महसूस हुआ जो जब आपने कहा कि आप माँ की बात मानते हैं, तो कोई डिवाइन फीलिंग आपको महसूस करवाई? ठीक है शिवांग, तो यानी आस्था है लोगों की, बड़ी संख्या में भक्त वहां जुटे हुए हैं, यानी बहुत सोच समझ कर प्लान कर समाधि में गई हैं, पहले वीडियो बनाया है और लोगों को दिखाया है कि वो समाधि में जा रही हैं और उसके बाद समाधि में गई हैं, और वहाँ तमाम जो भक्त मौजूद हैं उनको लगता है कि वो समाधि से वापस जागृत होंगी। लेकिन महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ जो यहाँ मौजूद हैं मेहमान, आपने उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी। उनमें से ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे, मतलब काफ़ी संख्या में, कि उनको नहीं लगता कि ये संभव है कि वो समाधि में जाएं और फिर वहाँ से वापस आ जाएं। सही है, जो दर्शक कह रहे हैं वो बड़े अनुभवी और ज्ञानी लोग हैं। समाधि हो सकती है, लेकिन समाधि में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि श्वास चलता रहता, पल्स चलती रहती है, तो पल्स भी रुक जाती है, फिर भी समाधि हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो इस प्रकार का जो इन्होंने किया हुआ है,
ये जरूर कोरा पाखंड नजर आ रहा है। कैसे कैसे ये कोरा पाखंड कैसे है? क्योंकि जो ज्ञान की स्थिति के द्वारा किया जो प्रक्रिया है, पारंपरिक परिवेश है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण माने गए हैं, जो भी शास्त्र प्रमाण के तहत सिद्ध होता है उसी को यहाँ क्रियान्वित किया जाता है, वही प्रैक्टिकल, वही आचार विचार में लाया जाता है। और यदि शास्त्र प्रमाण नहीं है, जो इन्होंने किया है वो शास्त्र प्रमाण से कहीं ना मिलता जुलता है। जो पूर्व में भी किया गया, आशुतोष महाराज ने भी किया, वह भी शास्त्र प्रमाण से मिलता जुलता नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैंने अभी केस देखा नहीं है, जिस प्रकार के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो उनका इंटरव्यू दिखाई दे रहा है, वो मुझे कहीं ना कहीं शक में डालता है। आपको भी शक पैदा करता है? आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि संभव तो है, लेकिन शास्त्रों के आधार पर अगर आप समाधि में जाएं तो संभव है। गीता में आया है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणे न कार्य कार्य व्यवस्थितो। इस घटनाक्रम पर सवाल हो सकते हैं, या इस मामले पर, एक व्यक्ति के मामले पर सवाल हो सकता है? बिल्कुल होंगे सवाल, लेकिन क्या संभव है? वो क्योंकि कह रहे हैं कि ऐसा संभव जरूर है, शास्त्रों के आधार पर समाधि में जा सकते हैं। ये पहले भी बोला था, अभी भी बोलूंगा कि समाधि में जाना संभव है। देखो, कोई भी जा सकता है समाधि में, बट जड़ समाधि में जाने के बाद वापस आना वो संभव नहीं है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जड़ समाधि में जाकर के भी आना संभव है। जिस प्रकार से च्यवन ऋषि का जो एक उदाहरण है हमारे यहाँ जीवन में, कि देवयानी ने उनकी आंख में सुई कण के द्वारा उनकी आंख फोड़ दी और उससे रक्तस्राव हुआ। उसके बाद उनके साथ विवाह हुआ और विवाह के बाद अश्विनी कुमारों के द्वारा उनकी आंखों का पुनरागमन भी हुआ। तो इसलिए हमारे यहाँ सारी बातें आपने सुनी होगी महाराज जी। नहीं सुनी नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के द्वारा ही हमारे यहाँ सिद्धि की जाती है। तपबल कितना था, लेकिन बचपन से लेके अब तक कितना तप किया था उन्होंने? बल सदैव था, आज भी है, आगे भी रहेगा। में नहीं थे, समाधि संभव है। कह रहे हैं कि 21वीं सदी में, आज के जमाने में उस अपनी जगह बिल्कुल सही है, कितना था, लेकिन जो हासिल करना, क्या वो संभव है? इनके नाम पे वो बंद होनी 3 चाहिए। साल की उम्र से तप एक एक अभी एक एक सती करके एक एक प्रथा करके जा सकता है। सती प्रथा भारतवर्ष में बंद है, फिर भी हमारी स्वयं की दादी सती हुई हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? तो संभव है, कुछ लेखे आज के समय में उतना तप नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, लेकिन यदि परंपरागत कोई करता है तो संभव है। संभव है, हो सकता है, लेकिन आप नहीं मानते। डॉक्टर अंशुमन, संभव है? वो कह रहे हैं कि आज के जमाने में भी वो संभव है जो वेदों में, पुराणों में पढ़ा गया, जो शास्त्रों में कहा गया। समाधि की चर्चा पे बात हो गई, समाधि किसे कहते हैं? वो संभव है, तब भी था, अभी भी, आगे भी रहेगा। योग विज्ञान से कहीं अलग नहीं है, लेकिन जो बात हो रही है कि मृत होकर जीवित होने की, ये न भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं, कभी ना हुआ था ना अभी होगा। अब देखिए सुमेरा, लेकिन वो तो मृत होने पर ही सवाल है ना। वही है, यहाँ तो अभी सवाल इस बात पर है कि वो मृत है या वो समाधि में है। ह्यूमन बॉडी है, जो क्राइटेरिया चाहिए डेड और लिविंग हमारे साथ